वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, कैसा रहेगा यह समय, चलिए जानते हैं। भाग्य बल की मदद से महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, तेजी से विविध कार्य संवारेंगे, सहज सुधार के संकेत बने रहेंगे, कार्य अवरोध दूर होंगे, लंबी दूरी की यात्रा संभव है, योजनाओं में गति आएगी, साहस पराक्रम को बल मिलेगा, दीर्घकालिक गतिविधि बढ़ाएंगे, बंधु बांधवों से मदद मिलेगी, निसंकोच आगे बढ़ेंगे, संसाधनों में वृद्धि होगी, शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, पेशेवर अच्छा करेंगे, पुण्यार्जन बढ़ेगा, निसंकोच आगे बढ़ें, अनुकूलता बढ़त पर रहेगी, आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा, संकल्प पूरा करेंगे, धन लाभ आर्थिक वाणिज्यिक संबंधों में अनुकूलन बना रहेगा, चहुं और शुभता का संचार रहेगा, महत्वपूर्ण कार्य सहजता सगजकता से करेंगे, कामकाजी गतिविधियों में तेजी लाएंगे, विविध मामले संवरेंगे, उद्योग व्यापार से जुड़े जन प्रभाव रखेंगे, करियर कारोबार में गति आएगी, सफलता का प्रतिशत ऊंचा होगा, वाणिज्यिक मामले सधेंगे, नियम का पालन रखेंगे, करियर व्यापार में शुभता बढ़ेगी, बद्दधों का सानिध्य पाएंगे, प्रेम मैत्री रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे, मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनी बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे, प्रेम पक्ष संवरेगा, अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे, सुखद पल साझा करेंगे, भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी, सक्रियता से काम लेंगे, स्नेह प्रेम बनाए रखेंगे, प्रभावी ढंग से बात रखेंगे, स्वास्थ्य मनोबल संपर्क संवाद के मौके बनेंगे, कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व संवरेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अवसर भुनाएंगे, उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा, शुभ अंक 8 और 9, शुभ रंग भूरा। आज का उपाय, महावीर हनुमान जी की पूजा करें, पीपल के तले दीपक जलाएं, शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें, आस्था व भक्ति बढ़ाएं। कुंडली में बना है काल सर्प दोष, जानें लक्षण और उपाय। काल सर्प दोष को बहुत ही हानिकारक योग माना गया है। कहते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में यह काल सर्प दोष बनता है, उस व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। पूजा विधि, फायदे और काल सर्प दोष के लक्षण। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं, काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष की पूजा विधि और फायदे और काल सर्प दोष के लक्षण। यह कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष, जानें लक्षण और उपाय। काल सर्प दोष के लक्ष्य। 1, जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, इस व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यह भी दिखाई देता है कि कोई उनका गला दबा रहा हो। 2, जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जब उसको जरूरत होती है तब उसे अकेलापन महसूस होता है। 3, काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति के कारोबार पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। इसे व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। 4, इसके अलावा नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना, सांप को खुद को डसते देखना। 5, बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना। यदि रात में बार बार आपकी नींद खुलती है तो यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। 6, इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। 7, काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण है। कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष नामक योग का निर्माण होता है। काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका निवारण होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के उपाय। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के प्रभाव को कुछ कम करने के आसान उपाय। 1, काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। 2, प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी रहता है।
3. इसके अलावा उस व्यक्ति को रोजाना कुलदेवता की रोजाना प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। 4. प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। 5. इसके अलावा हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ करना चाहिए। 6. काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति को अपने घर में मोर पंख रखने चाहिए। काल सर्प दोष पूजा के लाभ। 1. अगर व्यक्ति काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में काफी राहत मिलती है। काल सर्प दोष पूजा के बाद व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। पति पत्नी के बीच खुशहाली का माहौल रहता है। 2. साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। 3. इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। 4. व्यापार में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और व्यापार में विकास होने लगता है। 5. नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है और उनके पद में उन्नति होती है। 6. आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। काल सर्प दोष पूजा विधि। 1. काल सर्प निवारण के लिए पूजा वाले दिन व्रत रखें, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य बनाए रखें। 2. इसके बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। 3. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 4. नागों के देवता की पूजा करें और सांप की मूर्ति को दूध अर्पित करें। 5. नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। एयुएम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। 6. आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 7. नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से काल सर्प योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। करोड़पति बनने का आसान उपाय। यदि कठोर मेहनत के बाद भी व्यापार ना बढ़े और धन आकर बार बार खर्च हो जाता हो तो यह टोटका काम में लें। किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन सुबह सुबह हरे रंग के कपड्ढे की छोटी थैली तैयार करें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकटनाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिनी सूंड के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। आर्थिक स्थिति में शीघ्र सुधार आएगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहें। किसी भी आर्थिक कार्य में बार बार असफलता मिल रही हो तो यह टोटका करें। सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे व पुराने गुड्ड से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आक के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रखकर कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़ दे जा रहा हूं, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुद्द कर न देखें। अगर आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं, आपको पके हुए मिट्टी के गड्ढे को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर नाड़ा यानी मौली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए।